जय हिंद। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्लास 8, ठीक है, साइंस। क्लास 8 का साइंस है, चैप्टर 10 है। अलग अलग किताब में अलग अलग चैप्टर दिया होगा, ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे एंड कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं घर्षण। फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं घर्षण, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं घर्षण। घर्षण मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई दो गो सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस पे दूसरा सरफेस क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है, उस पर वो क्या कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मूव करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये रुक जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम धक्का देकर छोड़ देते हैं, फोर्स देकर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो आगे जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन के कारण। जैसे मान लेते हैं फैन चल रहा है, फैन को जैसे ही हम लोग बंद कर देंगे ना, फैन को बंद कर देंगे, फैन थोड़ा देर में रुक जाएगा। हालांकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्लास 9th में न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो सर जो पंखा है इस पर कौन सा बल लग रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस पर लगता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि सर फ्रिक्शन, अगर पंखा चल रहा है उसको हम बंद करके छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद पंखा रुक जाता है, यानी ऑफ करते हैं थोड़ी देर बाद पंखा रुक जाता है। मान लेते हैं इस पर कोई ऑब्जेक्ट था, इसको धक्का दिए, आकर यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया, आके यहाँ रुक गया। रोकने वाला कौन है? तो रोकने वाला फ्रिक्शन है, घर्षण। यानी सर दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में रहता है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स, देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों का मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट कर कर एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, जो कि क्या करता है, अपोज करता है। अपोज यानी कि फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे को, यानी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करता है, मूव करने से रोकेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रोकेगा, मूव करने से रोकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों आपस में क्या कर जाता है, इंटरलॉक कर जाता है। दोनों आपस में जैसे ही इंटरलॉक कर गया, अब ये मूव नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में जब इंटरलॉक हो जाते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन लगता है, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काउज क्या है, कारण क्या है, तो कारण हम लोग देख रहे हैं इंटरलॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरलॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरलॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बुक है, और देखिए ये मोबाइल है, छोटा सा ब्रांडेड मोबाइल, मतलब यही एक ऐसा मोबाइल है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होता, टेंशन फ्री मोबाइल। देखिए इस मोबाइल को जैसे इस पर हम रखें या फोर्स देते हैं इसको, ठीक है, देखिए इस पर इसको हम जैसे ही फोर्स देंगे तो आगे जाके ये रुकेगा, ज़्यादा फोर्स देंगे नहीं तो गिर जाएगा। रुक गया, ठीक है, रुक गया। इस पर जैसे ही हम फोर्स दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कैरम बोर्ड पे आप क्या करते हो कि जो भी उसमें गोटी वगैरह है उस पर फोर्स लगाते हो, आगे जाके वो रुकता है कहीं ना कहीं टकराने के बाद, वो इसलिए क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है। हालांकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है, स्लाइड कर रहा है तो इसका मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस में बहुत सारा जर्किंग है, यानी कि गड्ढा है, और इसमें भी है जो कि हम लोग को लगता है कि प्लेन है, लेकिन ऐसा प्लेन ये सब रहता है नहीं, अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से तब। अब इसका मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके अंदर जो भी आपका ये छोटा छोटा जो इसका मतलब जर्किंग पार्ट्स है और इसका, दोनों आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, दोनों आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, जिसके कारण वो मोशन में अपोज करता है, मोशन में अपोज करता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स क्या, फ्रिक्शन क्या है सर, तो इट इज अ type of force, it is a type of force which is opposes the relative motion, which opposes the relative motion, relative
ठीक है। फ्रिक्शन क्या है? तो एक प्रकार का फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को, यानी कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं भी है तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आता है आपका एयर, यानी एयर भी वहाँ पे क्या करता है? फ्रिक्शन लगाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पंखा सर किससे कांटेक्ट में है? किसी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एयर तो है ना, धीरे धीरे क्या होगा कि एयर के कारण वो रुक जाएगा, ठीक है ना। एयर के कारण फ्रिक्शन वहाँ लगेगा, रुकेगा। और भी कुछ हो सकता है, जैसे उसके अंदर बहुत सारा मशीन है, ऊपर भी कनेक्ट है, वो सब मिलकर उसको धीरे धीरे मतलब एक फोर्स लगाता है जो कि उसको क्या करेगा? रोक देगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम लोग देखें डिफिनेशन, यानी कि इट इज द रिलेटिव मोशन, इट इज ए फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। रिलेटिव मोशन विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। दो को कोई बॉडी है, दोनों आपस में क्या कर रहा है? कांटेक्ट में है, तो दोनों मूव करना चाह रहे हैं लेकिन मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण वो अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन होता क्यों है? काउज क्या है फ्रिक्शन का? तो सर ये इसके दोनों बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है जो कांटेक्ट में है, दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है। दोनों का मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक होने के कारण जैसे ही फोर्स लगता है तो वो अपोज करता है, अपोजिट द रिलेटिव मोशन, यानी कि अपोज करता है, मूव करने से अपोज करता है, जिसके कारण मोशन रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, बॉडी क्या आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो काउजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बॉडी, इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडी। देखिए अब इंटरलॉकिंग में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फैन भी देख रहे हो, आप देखे होंगे टायर, बहुत सारा व्हीकल्स है उसका आप टायर देखे होंगे, ठीक है। आप अपना स्लीपर शूज वगैरह जो भी है, जूता है, चप्पल है, ये सब में ना बहुत सारा छोटा छोटा ग्रिप्स दिया रहता है। जैसे मान लो ट्रक का टायर देखते हैं हम लोग, तो ट्रक का टायर में बड़ा बड़ा ग्रिप्स रहता है, ग्रिप्स, और बीच में क्या रहता है? जगह खाली, ताकि रोड पे वो चले, या फिर हम लोग का बाइक है, साइकिल है, ठीक है, शूज है, मतलब जैसा सब्सटेंस है उस तरह का ग्रिप्स है। मान लीजिए शूज है तो छोटा सा ग्रिप्स होगा, छोटा सा ग्रिप्स बना देता है, ठीक है। चप्पल है, छोटा सा ग्रिप्स देता है, इस पॉइंटेड पॉइंट साइड दे देता है। बड़ा बड़ा जैसे व्हीकल्स है, ट्रक हो गया या फिर उससे भी बड़ा हो गया जिसमें टायर लगा हुआ है, ठीक है ना, रबर का, चमड़ा का, तो उसमें बड़ा बड़ा ग्रिप्स दे देता है। ग्रिप्स इसलिए दे देता है ताकि बीच में, ग्रिप्स क्या होता है? तो सर ये दोनों क्या है? उभरा हुआ पार्ट है, बीच में गड्ढा है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग टायर का डिजाइन काटे हुए रहता है, ताकि वो रोड के सरफेस, यानी कि रोड पे जैसे ही वो चले तो सरफेस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाए, ताकि इधर उधर बहुत ज़्यादा स्लिप नहीं करे गाड़ी। जैसे मान लीजिए कि टू व्हीलर है, टू व्हीलर में तो खास कर होता है ये सब चीज़, ठीक है ना, ताकि जैसे ही गाड़ी तेज़ चल रहा है और उसको घुमाते हैं, जैसे ही घुमाते हैं तो वो स्लिप ना कर जाए। स्लिप नहीं करने के कारण, मतलब स्लिप ना हो इसी के कारण क्या करता है कि उसमें ग्रिप्स बना देता है और काफ़ी हैवी ग्रिप्स देता है, ठीक है, मतलब इलास्टिक टाइप, कि जैसे ही सरफेस पे जाए तो वो ग्रिप्स दबे, ठीक है ना, ग्रिप्स ऐसे दबे और रोड के सरफेस, रोड जो है उसके सरफेस के साथ एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? इंटरलॉक हो जाए, जिसके कारण गाड़ी ऐसे जब स्लिप ऐसा मूव करता है, टर्न करते हैं हम लोग, तो स्लिप ना करें, स्लिप ना करें, ठीक है। एक दूसरे के साथ इंटरलॉक बनाकर गाड़ी को वैसे ही जिस कंडीशन में है वैसे ही कंडीशन में वो क्या करे? टर्न करे, मोड़ दे, जिसके कारण क्या करता है? वो टायर में ग्रिप दे देता है। क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहा है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहा है। काउजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्रिक्शन एंड काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हम लोग मेनली दो टाइप देखेंगे। फ्रिक्शन का टाइप में हम लोग मेन 2 से 3 टाइप हम लोग देखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपका कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
ठीक है। सेकेंड में कहता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग लिख सकते हैं, या फिर अभी कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैट्स का मतलब होता है स्टेट, रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। यानी कि जब दो बॉडी आपस में रेस्ट में है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? तो सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। लेकिन फ्रिक्शन में कौन सा टाइप हो गया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्टैट्स का मतलब होता है क्या? स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है। तो दो बॉडी आपस में रेस्ट में है, दो बॉडी आपस में रेस्ट में है। ये बॉडी है और ये बॉडी है, दोनों आपस में ऐसे रुक गया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बाद है। देखिए फ्रिक्शन लग रहा है तब तो ये रुके हुए हैं, फ्रिक्शन लग रहा है तब तो ये रुका हुआ है। देखिए ठीक है। फिर से देखिए फ्रिक्शन ही है जो इसको रोक कर रखे हुए हैं। तो दो बॉडी आपस में जब रेस्ट में रहता है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो को बॉडी आपस में रेस्ट में रहता है, दोनों के सरफेस के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में, ठीक है, दोनों सरफेस के बीच में ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये किस टाइप का फ्रिक्शन है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में। सर मूव नहीं कर रहा, देखिए फोर्स लगा रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा। एक्चुअल में हम इसको क्या किए हुए हैं? फोर्स लगाए हुए मतलब जाते हुए ऐसे, ठीक है ना, मूव नहीं कर रहा, सिर्फ कॉन्टैक्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए इसका जस्ट अभी जो एग्जांपल दिखा रहे थे एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा इंक्रीज और करेंगे ना तो वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी एक वैसा स्टेट, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बता रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? दो बॉडी जब आपस में रेस्ट में रहेगा तो दोनों के बीच में, दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, दोनों रेस्ट में है। मेरा हाथ भी और ये मार्कर भी दोनों रेस्ट में है। दोनों के यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस दोनों के बीच में जो यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है? मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में किसका है? स्टैटिक है। यानी कि दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि अभी हम लोग दिखा रहे थे, एक बॉडी दूसरा बॉडी इस पे से रखें, इसको देखते हैं कब मूव करना शुरू करता है। इसके फ्रिक्शन को हम तोड़ना चाहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बना हुआ है यहाँ, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बना हुआ है, इंटरलॉक जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग फोर्स जो है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक कर गया, उसको तोड़ना है। ठीक है। एक फोर्स यहाँ पे लगेगा जो उस बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ेगा, इंटरलॉक फोर्स को तोड़ेगा। ठीक है। देखिए दोनों रेस्ट में है। यहाँ देखते हैं, गिरा गिरा गिरा, यानी कि सर ये स्लाइड करने के पहले समझिएगा, ये जो बॉडी है एक दूसरे के रेस्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में रेस्ट में है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। लेकिन रेस्ट खत्म होने वाला था, ठीक है, यानी कि तुरंत मोशन में आने वाला था। यानी कि मोशन में आया नहीं है, बस इसका फ्रिक्शन यहाँ पे कम होने वाला था। क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि मतलब कह सकते हैं ग्रेविटी, और मतलब इसको जैसे ही डाउनवर्ड किया तो इसका फ्रिक्शन क्या हो गया? तो इसका वेट के कारण, इसके वेट के कारण, मास के कारण क्या हो गया कि यहाँ फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ गया। इसका वेट, फ्रिक्शन जो भी है, वेट के कारण इसका फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ गया। सेकेंड में ग्रेविटी जो इसको नीचे खींच रहा है, और उसका क्या है? वेट भी है, ठीक है, मास भी है। मास पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक तो हो गया इसका मास, सेकेंड हो गया ग्रेविटी। जैसे ही इसको हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जस्ट इसका फ्रिक्शन टूटने वाला है, दोनों सरफेस के बीच में इसका फ्रिक्शन टूटने वाला, और ये कहाँ आएगा? तो सर स्लाइड कर जाएगा नीचे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, स्लाइड करने के तुरंत पहले
बस यही वो फोर्स है। देखिए और थोड़ा सा जैसे ही सीधा करेंगे ये गिर जाएगा, गिर गया, ठीक है। यानी कि वह स्टेट, वह अवस्था जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होने वाला था और ये क्या करने वाला था, ये मोशन में आने वाला था, मूव करने वाला था, वैसे स्टेट को, वैसे अवस्थिति को, अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि टाइम एट विच द फ्रिक्शन इज जस्ट ब्रोकन डाउन एंड द बॉडी कम्स टू इन द मोशन, ठीक है। कहता है द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन द टू बॉडी जस्ट स्लाइड अपॉन वन अनदर। कहता है कि जब दो बॉडी जस्ट स्लाइड नहीं किया, मोशन में नहीं आया, मोशन में आने वाला है तुरंत, जैसे ही थोड़ा सा और इस पर फोर्स ऐसे लगा, मतलब कि नॉर्मल डायरेक्शन में इस पर वेट के कारण, ग्रेविटी के कारण, तो ये मोशन में आ गया। मोशन के तुरंत पहले जो इसका फ्रिक्शन था, लिमिट किस लिमिट तक ये रुक सकता है सर, लिमिट के जैसे ही क्रॉस होने वाला था, लिमिट क्रॉस करके जैसे ही आया मोशन में, ठीक है ना, तो मोशन में आने के तुरंत पहले जो इस पर फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, वो कौन सा फ्रिक्शन था, लिमिटिंग। यानी यही इसका लिमिट है, उसके आगे क्या हो गया ये, तो उसके आगे ये हो गया स्लाइड करने लगा। क्या करने लगा, स्लाइड करने लगा, ठीक है। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, दिया हुआ है क्या, द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख दे, द मैक्सिमम force of friction, the maximum force of friction, the maximum static force of friction, the maximum static force of friction called into play when one body just slide upon another is called limiting friction, देखिए कहता है द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल इनटू प्ले। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सर रेस्ट में, कब तक रेस्ट में रहेगा, 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 कब तक मूव कर गया। यानी कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा था, जो इसको रेस्ट में रखे हुए था, जस्ट उसके बाद अगर इस पर जो फोर्स लगा जिसके कारण वो किस में आ गया, मोशन में, तो मोशन में आने के तुरंत जो फाइनल, जो मतलब लास्ट रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा था इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन में, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा था, उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल इनटू प्ले, यानी कि वो मैक्सिमम अधिकतम फोर्स बल जिसके बाद क्या हो गया कि बॉडी मूव करने लगा, उसके बाद बॉडी मूव करने लगा, मूव करने के तुरंत पहले जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, वही जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल इनटू प्ले, वंस अगेन मूव करने के तुरंत पहले जो मैक्सिमम फोर्स अभी लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट मूव करने के पहले तक, मूव करने के तुरंत पहले तक जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब दोनों रेस्ट में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइड करता है ना, स्लाइड, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रोल करेगा ना तो उसको हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन तो दोनों में लग रहा है। देखिए रोल करना मतलब क्या हो गया सर, ये रोल करेगा, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये अगर रोल कर रहा है, ये ठीक है, ये बॉडी के, हालांकि दो ही बॉडी होता है, देखिए दो बॉडी है, ये रोल कर रहा है, तो इसमें जो जैसे हम लोग टहलना नहीं चाहते हैं, बचपन में टहलना चाहते हैं, ठीक है ना, साइकिल चल रहा है तो साइकिल मूव कर रहा है, वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। आप वाटर पार्क में जाते हो और स्लाइड कर जाते हो, ये वाटर पार्क में जाकर यहाँ से ऐसे स्लाइड करते हो, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ये कौन सा फोर्स है, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, डायनेमिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग या फिर डायनेमिक। अगर आप स्लाइड करते हो, मूव, रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन साइकिल हो गया, मतलब जितना भी व्हीकल्स है वो रोल कर रहा है, वो जब रोल कर रहा है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है, एक बॉडी है इसके ऊपर दूसरा बॉडी रोल करेगा,
तो रोल कर रहा है ये, तो ये जो फ्रिक्शन कहलाएगा क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ये कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइड करता है, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी क्या करता है? स्लाइड करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये दूसरा बॉडी स्लाइड करेगा। देखिए मूव, ये रोल नहीं कर रहा है, ऐसे रोल नहीं कर रहा है ये, ठीक है, रोल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है इस तरह से। तो जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी क्या करता है? स्लाइड करता है, मूव करता है लेकिन स्लाइड करता है, ऐसे स्लाइड करता है। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगता है, ये जो फ्रिक्शन का टाइप है, ये है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करेगा? रोल करेगा, रोल, ठीक है, इस तरह से। तो रोल करके फ्रिक्शन लगता है तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करके फ्रिक्शन लग रहा है तो सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। दोनों बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम रेस्ट में अब तुरंत क्या होने वाला? रेस्ट, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दो बॉडी आपस में रेस्ट में है, जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, स्लाइड, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रोल कर रहा है, रोल, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन इंटरमॉलिक्यूल्स यानी कि इंटरलॉकिंग फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉक हो जाता है, मतलब दो बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक कर जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। एक्चुअली फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी। काउज ऑफ फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस ऑफ द बॉडी, इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस ऑफ द बॉडी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक एंड रोलिंग। स्टैटिक यानी दो बॉडी आपस में रेस्ट में है, जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी उस पर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। रोलिंग फ्रिक्शन, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रहा है, रोल यानी गोल गोल घूम कर आगे मतलब मोशन में है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। एक आइसक्रीम बेचता है ना, इतना बड़ा रहता है, गोल ऐसे घूमते रहता है और उसमें से आइसक्रीम निकाल कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वाटर पार्क में आप जाके ऐसे स्लाइड करते हो ना, बहुत ऊंचा से ऐसे स्लाइड करते हुए चले जाते हो पानी में, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स लगता है कौन सा फोर्स है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम लोग देखते थे बचपन में क्या करते थे कि हम लोग एगो बोरा पर ऐसे बैठते थे और दूसरा दोस्त क्या करता था? बोरा के घिसता था, इसे बोरा कैसे पकड़ के घिसता था। तो ये जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे चल के क्या हुआ कि दो गो हम लोग लकड़ी लिए, दो गो लकड़ी लेकर और दोनों में बॉल बेरिंग लगा दिए, साइकिल का दो गो लकड़ी लिए, ठीक है, इस तरह का, यहाँ बॉल बेरिंग लगा दिए, यहाँ रस्सी बांध दिए। अब इस पर बैठेंगे, एगो दोस्त यहाँ से खींचेगा तो ये बॉल बेरिंग क्या होगा? स्लाइड करेगा नहीं, रोल करेगा, गोल गोल घूमेगा। तो गोल गोल घूम रहा है, कौन सा फ्रिक्शन हो गया? ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। बोरा पर बैठा के घसीट रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। नहीं घसटा रहा, एक और दोस्त आया, दो गो मिलकर घसीटना चालू किया, घसटाने के पहले तक जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, वो कौन सा फोर्स था? तो सर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था। घसटाइए नहीं रहा है, एगो बॉडी, हम ऐसे बोरा पर ऐसे बैठे हुए हैं, कोई खींच रहा है, नहीं खींचा रहा है, कौन सा फ्रिक्शन है? दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन का और भी जो भी है इसमें अलग अलग टाइप का कुछ एग्जाम्पल और इसका एक्टिविटी भी करके बताएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, फ्रिक्शन इन गैस, ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन तो बता दिए। तो फ्रिक्शन इन गैस, फ्रिक्शन इन लिक्विड, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।